हेलो एवरीवन, कैसे हालचाल है आप सभी के। स्मार्ट स्टडी लर्निंग हाउ टू लर्न इस पावरफुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली इस कोर्स में हम क्या सीख रहे हैं? इस कोर्स में हम सीख रहे हैं कि पढ़ाई करने के वो अच्छे तरीके जिससे पढ़ाई करने का आउटपुट बहुत अच्छा है। आपको अभी तक के पुराने लेक्चर्स कैसे लगे एक बार बताइए जरा। तो इस वाले लेक्चर में अब हम क्या सीखने वाले हैं कि हमें पढ़ाई करते हुए हम थक जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है। स्टार्टिंग में जब हम अपना कोई सिलेबस या नया कोर्स स्टार्ट करते हैं तब तो एनर्जी हाई रहती है, बट समय के साथ क्या होता है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, पूरे सिलेबस की पढ़ाई में हम एनर्जेटिक कैसे बने रहें, आप जानना चाहेंगे तो समझते हैं। अब हम उसके कुछ फंडे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है हमारी माइंड और बॉडी की। जैसे एक फिजिकल एनर्जी होती है, मेंटल एनर्जी होती है और इमोशनल एनर्जी होती है। मेंटल एनर्जी मतलब माइंड और थॉट्स, इनकी जो हमारी एनर्जी होती है जी, बहुत एनर्जी होती है हमारे थॉट्स की भी एनर्जी होती है। हम बेफालतू में इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, हमारी एनर्जी डिग्रेड हो रही होती है क्यों? हमारी सोचने में एनर्जी कंज्यूम होती है। आप मानते हैं इस बात को? हमारे सोचने में, हम किसी के बारे में सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, मेंटली किस तरह के विचार आ रहे हैं, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। फिर होता है हमारा इमोशन, हमारी भावनाएं। हम कैसा अच्छा फील कर रहे हैं। किसी दिन अगर गुस्से में हैं, बुरा फील कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी कितनी डाउन रहती है। किसी दिन जब हम खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो देखो हमारी इमोशनल एनर्जी हाई रहती है। ये होती है इमोशनल एनर्जी। जब हम चेहरे पे खुशी हैं, तबीयत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, मौसम अच्छा है, आप समझ रहे हो, तो इमोशनल एनर्जी, फीलिंग, भावनाएं, ये होती है इमोशनल एनर्जी। और फिजिकल एनर्जी अपनी बॉडी की एनर्जी। हमारी नींद कैसी है, हम सोए कितने अच्छे हैं, हमारा खाना पीना कैसा है, हमारा रूटीन कैसा है, हम नहाने का टाइम क्या है हमारा, ये हमारी बॉडी की एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी तीनों एनर्जी ना हमारे गोल की तरफ फोकस होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो तीनों की एनर्जी एक साथ, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी हमारा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, हमारे गोल की तरफ होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आएगा जब हमारी सारी की सारी एनर्जी एक तरफ लग रही है। होता क्या है, हम किताब लेके बैठे तो हैं, सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं। तो किताब लेकर हम बैठे हैं, फिजिकल एनर्जी हमारी बॉडी वहीं है, बट मेंटल पता नहीं कहाँ कहाँ है। इमोशनली यार जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं हमें, हमारा मन नहीं है। कहाँ से हमें तैयारी करवा रहे हैं यार, हैं घर वाले हमें कहाँ से तैयारी करवा रहे हैं, हमारे टीचर भी पता नहीं क्या क्या होमवर्क देते रहते हैं। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमारी इमोशनल एनर्जी डाउन रहेगी। बट उसी को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यार मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लाना है, मुझे स्कोर लाना है, मुझे मेरी लाइफ अच्छी होगी, इंप्रूव होगा, मुझे अपना बेस्ट देना है। बस 6-7 महीने 8-10 दिन की तो बात है, बस और बस बातों में मजे करने, ऐसे करके अपने आप को मोटिवेट करना है, इमोशनली पॉजिटिव रहना है। मेंटल एनर्जी उसी पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शंस को अलग करना है। फिजिकल एनर्जी अपनी माइंड बॉडी पर, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, डाइट अच्छी रखनी है, ठीक है, नींद अच्छी रखनी है। तो बेसिकली क्या करना है, उन एनर्जी को हमें उस फोकस की तरफ रखना है। ओके, अब ये बेसिकली एक घोड़े की तरह है। जैसे 4 घोड़े हैं तो ऐसे ही अलग अलग एनर्जी है ना, ये हमारे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, ये हमारे जो है अलग अलग घोड़े हैं। अब ये देखो, अगर ये घोड़ा इधर चलेगा, ये घोड़ा इधर चलेगा, ये घोड़ा पीछे को चलेगा, ये घोड़ा इधर को चलेगा, तो ये बताओ ये रथ कहीं चल पाएगा? कहीं भी नहीं जा पाएगा। तो लेकिन ये चारों घोड़े जब एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रथ चलेगा, स्पीड बहुत अच्छी होगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सिमिलरली इन एनर्जी को हमारे गोल की तरफ, हमारी पढ़ाई की तरफ, एक तरफ चैनलाइज होना है, उन सभी एनर्जी को। आप समझ गए इस बात को? तो अब हम और आगे बात करते हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एनर्जेटिक बनने के लिए। सबसे पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग एनर्जी है, हमारी माइंड, बॉडी, इमोशनल, जो थॉट्स की जो एनर्जी है, जो हमारी एग्जिस्टिंग एनर्जी है, उसको कंजर्व करना है। कंजर्व मतलब उसको बेफालतू की छोटी मोटी एक्टिविटी में वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, बहस करने लगे, कभी सब्जी में नमक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, उस पर बहस करने लगे, कम हो गई तो बहस करने लगे। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, ये मेरे गुरु बोलते हैं कि छोटी छोटी लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, कपड़ों पर कि कपड़े मेरे ऐसे हैं, कपड़े वैसे हैं, मैंने वहाँ से कपड़े खरीदने चाहिए थे, वहाँ से नहीं खरीदने चाहिए थे। तो उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी डिग्रेड हो रही होती है। मेरी जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है वो डिग्रेड हो रही होती है, उसको मुझे कंजर्व करना है। तो कंजर्व क्या करना है? कंजर्व करने का मतलब वही है कि उन चारों एनर्जी को उसी डायरेक्शन में हमें पढ़ाई में लगाना है, इधर उधर की फालतू की चीज़ों में नहीं लगानी वो एनर्जी। पॉलिटिक्स में, कंट्रोवर्सी में एनर्जी जाती है। हमें लगता है कंट्रोवर्सी में एनर्जी नहीं आ रही, दुनिया भर की कंट्रोवर्सी हो रही है यूट्यूब पर, हम उनमें इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, बिना मतलब की बहस कर रहे हैं, उसमें एनर्जी जाती है, वो बचानी है हमें। तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में,
पॉलिटिक्स की इस तरह की बातों में, और XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी झगड़े हो गए, बहस हो गया, लड़ाई हो गई, उन सब में हमारी एनर्जी जाती है। उन सब से अपने आप को बचा के रखना है। क्या करना है? अपने आप को बचा के रखना है। तो अपनी एग्जिस्टिंग एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। सबसे पहला तो रूल ये है, जो मेरी एग्जिस्टिंग एनर्जी है। दूसरा कि मुझे अपनी माइंड, बॉडी, इमोशनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम करते रहना है। अब ये एनर्जी कैसा बढ़ेगी? तो उसमें वही है कि आपको क्या करना है, अच्छा खाना है, अच्छा रूटीन रखना है, शेड्यूल अच्छा बना के रखना है, दोस्त अच्छे रखने हैं, क्योंकि इमोशनल एनर्जी, दोस्त अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव बातें होंगी तो इमोशनल एनर्जी अच्छी आएगी। अपने गोल को याद रखना है और अच्छी फीलिंग करनी है पढ़ाई के साथ कि यार पढ़ाई करके ये फ़ायदा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, जीवन में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और अपने माइंड को फालतू के विचार माइंड में नहीं लाने देने, उसी पढ़ाई से रिलेटेड विचार आने चाहिए। और जीवन में कम से कम चीज़ें रखनी है अपने आसपास, आपको खाली होना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अपने आप को, एनर्जी को बढ़ाना है। अच्छे खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट रखनी है, फास्ट फूड नहीं खाने हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से अपनी बॉडी की, माइंड की एनर्जी को बढ़ाना है। दूसरा, अपनी एग्जिस्टिंग एनर्जी को बचाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप सुपर एनर्जेटिक बने रहोगे, आपकी एनर्जी हाई रहेगी। मैं आशा करता हूं आपको ये जो वीडियो है एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छी लगी होगी और आप इससे अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।